चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज। सो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके न्यू सब्जेक्ट के साथ जिसे हम जनरली साइंस बोल देते हैं। और ये जो बुक है जिसका नाम है लुकिंग अराउंड, दिस इज अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 3 फ्रॉम हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये जो है वो आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज की एक बुक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप पढ़ने जा रहे हो, जो आपकी बुक का नाम है लुकिंग अराउंड, मतलब कि हमारे आसपास देखो, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज हम किसे बोलते हैं? एनवायरमेंटल स्टडी, आप सब को पता है एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट होता है हमारा वातावरण, ठीक है। और जब हम उस वातावरण की स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। अगर हम अपनी भाषा में बात करें, अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, ठीक है। तो एनवायरमेंटल स्टडी का मतलब है कि हम लोग किस तरह से अपने वातावरण के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम उस चीज की स्टडी करते हैं, जब हम उस चीज की पढ़ाई करते हैं, उसे हम एनवायरमेंटल स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल स्टडी, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है पूनम्स डे आउट, ठीक है, पूनम का डे आउट। सो लेट गेट स्टार्टेड। जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड या कुछ ऐसा होगा मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज पूनम्स डे आउट, मतलब कि पूनम का डे आउट। माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टूडे। जो पूनम नाम की लड़की है वो अपनी माँ से बोल रही है कि प्लीज मुझे स्कूल जाने दो, प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे, कि आप मुझे आज स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। वो बोल रही है कि मैं पिछले 2 दिनों से घर में हूँ, इसलिए वो बोल रही है कि मुझे स्कूल जाने दो। जैसे हम लोग इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे टाइम से अपने घरों में हैं, तो आप लोगों का भी मन कर रहा होगा स्कूल जाने का, ठीक है। तो इसलिए सेम वो जो एक लड़की छोटी सी वो यही बोल रही है कि मुझे आप स्कूल जाने दीजिए। आई एम गेटिंग बोर्ड सेड पूनम, कि जो पूनम है वो बोलती है कि मैं बोर हो रही हूँ, ठीक है। जैसे हम सब बोल देते हैं कि मैं बोर हो रही हूँ घर पे, वैसा वो बोल रही है। बट यू स्टिल हैव फीवर, बट उसकी माँ उसे जाने नहीं दे रही। क्यों नहीं जाने दे रही? क्योंकि उसे जो वो फीवर है, फीवर को हम हिंदी में बोलते हैं बुखार है। तो आप जो है आगे से जब भी हॉस्पिटल या आपके आसपास किसी को लगेगा आपको बुखार है तो आप शब्द का इस्तेमाल करोगे फीवर, क्योंकि इसी तरह से हम धीरे धीरे जो है वो सीखते हैं कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं, ठीक है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट। वो उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम बाहर जाओ और कॉट के ऊपर लेट जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉट क्या होता है? कॉट का मतलब होता है चारपाई। आप सभी के घरों में, शहरों की मैं बात ना करूं तो आप लोगों ने जो गांव में रहते हैं उन लोगों ने देखा होगा चारपाई होती है, जो पुराने जमाने के लोग होते थे, ज्यादातर अभी तो नहीं मिलती है। जैसे कि हमारा पलंग, जो हमारा बेड होता है, वो उसको भी हम चारपाई की तरह ले सकते हैं, पर जो चारपाई होती है वो जो है वो रस्सी से इस तरह से गूंथ के बनाई होती है, ठीक है। तो वो बोलती है बेसिकली आप इतना समझ लो कि तुम बाहर बेड के ऊपर जाके लेट जाओ, ठीक है। रिप्लाइड माँ जो है उसे रिप्लाई करती है। पूनम फेल अस्लीप ऑन द कॉट, कि पूनम जो है वो जैसे ही जाके जो है वो उसके ऊपर लेट जाती है और वो सो जाती है, ठीक है। सडनली समथिंग फील ऑन हर फेस, उसको अचानक से अपने मुंह के ऊपर कुछ फील होता है, ठीक है। पूनम वोक अप एंड वंस एंड टच हर चीक। तो जो पूनम है वो उठती है, ठीक है, एक बार, और चेक करती है कि उसके चीक्स के ऊपर क्या है। चीक्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे गाल हैं। ओह नो, हुज मिस्चीफ इज दिस। मिस्चीफ का वर्ड का मीनिंग मैंने आपको पहले भी पुरानी वीडियोस में बताया था जब मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही थी। मिस्चीफ का मतलब होता है कि हरकत करना, ठीक है, कुछ इस तरह की उल्टी शरारत करना, आप समझ सकते हो। तो बोलती है कि किसकी शरारत है।
इट इज इट द क्रोज और द पिजन्स। वो बोलती है कि क्या ये क्रो की, यानी कि क्या ये जो है वो कौवे की, या पिजन, पिजन का मतलब होता है कबूतर की, ये इन दोनों में से किसकी हरकत हो सकती है। तो इट सीम्स इट्स द क्रोज। तो वो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो क्रो की, मतलब कि ये जो है वो कौवे की साजिश, मतलब उसकी हरकत है। अब आगे ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सारे पक्षी जो थे वो पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। सो आपको मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जो हम ये आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, या जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, पूनम्स डे आउट, वो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम उस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। इस चीज को आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप ऑब्जर्व कर सको, ठीक है, आप फील कर सको कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, कि हमारा वातावरण कैसा है, कैसे जो है वो लोग और जो चीजें हैं वो किस तरह से प्रेजेंट है इस एनवायरनमेंट के अंदर, और हम उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि बाहर बहुत सारी ग्रीनरी है, ठीक है, जब आपका पतझड़ का मौसम आता है तो वो ग्रीनरी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा वातावरण कैसे चेंज हो रहा है, तो आपने एब्जॉर्व करना है हमारे एनवायरनमेंट को कि वो कैसे है। जब भी आप साइंस इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उसको इस तरह से पढ़ना है कि वो आपका लाइफ का पार्ट है, क्योंकि साइंस का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि हम अपने लाइफ के बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में जो हमारे प्रैक्टिकल जिंदगी में हो रहा है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बताया गया है, पूनम लुक्ड अप, ठीक है, पूनम जो है वो ऊपर देखती है, सी शॉ मेनी एनिमल ऑन द ट्री, उसे जो है वो ट्री के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स नजर आते हैं। विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, राइट डाउन देयर नेम्स, कि आपने मुझे बताना है कि आपको कौन कौन से पक्षी उस ट्री के ऊपर नजर आ रहे हैं और उनके नाम आपने इनके अंदर लिखने हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं पीछे वाले पेज के ऊपर। तो ये रहा हमारा ट्री, ठीक है, ये रही हमारी पिक्चर और ये रहा ट्री। अब आप यहाँ पे मुझे देखो कि आपको कौन कौन से पक्षी दिख रहे हैं, फिर हम उनको आगे राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं। ये क्या है सभी मुझे बताएंगे। दिस इज पिजन, ठीक है, जिसे हम अपनी भाषा में कबूतर बोलते हैं। ये हमारा पिजन है, ठीक है। फिर ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पिजन के आगे छोटी छोटी सी जो वो चींटियां चली हैं, जिनको हम एंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये है एंट्स, चींटियां। फिर आप इसी टहनी पे, टहनी को हम इंग्लिश में ब्रांच बोलते हैं, अगर हम इसी टहनी पे आगे चलते जाते हैं तो आपको यहाँ पे गिलहरी दिखती है, जिसे हम स्क्वेरल बोलते हैं। हमने मैथ्स के चैप्टर में आपको मैंने बताया है, जो लोग बच्चे अभी नहीं पहुंचोगे वहां पे मैंने आपको बताया था स्क्वेरल का मतलब होता है गिलहरी। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास क्रो, ठीक है। फिर नीचे आके देखते हैं, ये देखो यहाँ पे सुंदर सुंदर सी टो क्या है, बटरफ्लाईज हैं। यहाँ पे भी देखो आंट्स, चींटियां जो है वो चली हुई हैं छोटी छोटी सी, ठीक है, बटरफ्लाई। ये देखो, ये आपको नजर भी नहीं आ रहा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक पैरेट है, एक कबूतर, सॉरी एक तोता भी है, ठीक है, कबूतर। फिर ये देखो, ये जो है हमारा छोटा सा यहाँ पे पक्षी है, ये दो, यहाँ पे एक है हमारे पास मैना और एक है हमारे पास पैरोट, मतलब कि चिड़िया, ठीक है। तो अब हम इनको जो है वो आगे लिख देते हैं कि कौन कौन से हमें यहाँ पे दिखे, और इनके नाम हम आगे राइट डाउन कर देंगे। राइट डाउन आप खुद करेंगे क्योंकि मैंने आपको नाम जो है वो वैसे भी बता दिया है। सो यहाँ पे मैंने जो है वो लिख भी दिए हैं आपको नाम, आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हो। अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड, की जो पूनम है उसने जो है वो लीफ लिए, ठीक है। पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड विप्ड हर चीक, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो पूनम थी उसके चीक्स के ऊपर जो था वो गंदी हो गई थी, किसकी वजह से, क्रो की वजह से। अब वो जो है उसको साफ करती है। विप्ड अप का मतलब होता है साफ करना, ठीक है। वो अपने चिक्स को जो है वो एक लीफ मतलब कि एक पत्ते को उठाती है और उस पत्ते से अपने चिक्स को साफ करती है। बट हर चिक्स वॉज स्टिल स्टिकी, पर अभी भी उसकी जो चिक्स थी वो अभी भी स्टिकी मतलब चिपचिपी थी। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपी थी। शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड, उसने बोला कि उसने ऐसा सोचा कि मैं अपने नियर बाय मतलब कि जो नजदीक ही उसके जो था वो एक तालाब था, उसने सोचा कि मैं वहां जाके अपने चिक्स को, अपने मुंह को जो है वो फेस को वॉश कर लेती हूँ, पानी से धो लेती हूँ, ठीक है।
तो ये आ गई वो अपने पॉन्ड के पास। तो आप देख रहे हो हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें पेड़ है, हमारे पास तालाब है, नदियां हैं, तो कितना सुंदर है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमें अपने नेचर को बचाना चाहिए, ठीक है, उसकी सुंदरता को बनाए रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं। विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड। अब आप मुझे बताओ कि उसे इस पॉन्ड में या यहाँ पे इसके अंदर या आसपास कौन कौन से जानवर नजर आ रहे हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। इन पिक्चर्स को देखो और उनके मुझे नाम बताने हैं आपने, ठीक है, कि कौन कौन से ये एनिमल्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको तो आप भली भांति जानते होंगे ये कौन सा एनिमल है। ये है हमारे पास गोट, जिसको हम बकरी बोलते हैं। फिर आगे हमारे पास है टॉर्टॉइस, जिसे हम कछुआ बोलते हैं। फिर ये है हमारे पास 2 बफलोस, है ना, और ये जो इसके ऊपर पक्षी बैठा है इसे हम बोलते हैं क्रेन, जिसको हम सारस बोलते हैं। ये जो रेड रेड आपको इसी तरह का दिख रहा होगा, इसे आप स्टॉक, इसे हम स्टॉक बोलते हैं। ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे मेंढक, ठीक है, मेंढक दिख रहे होंगे आपको, जिन्हें हम फ्रॉग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये रहे वो डिफरेंट एनिमल्स जो इसे नजर आ रहे थे, और अब हम इन एनिमल्स के नाम यहाँ पे लिख देंगे। अब जब मैं आपको बोल रही हूँ तो आप साथ साथ में राइट डाउन करते रहा कीजिए, वैसे भी मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको उन सभी के नाम भी लिख दिए, जैसे हमें गोट दिखी, फ्रॉग दिखा, क्रेन, बफलोस, टॉर्टॉइस, जो भी हमें दिखा मैंने उन एनिमल्स के नाम यहाँ पे आपके लिए लिख दिया। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये टीचर्स को बताया गया, बोला गया कि आपको वो एक्सप्लेन करनी है चीजें कि क्या होता है। तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे आपको बोला गया था कि आपने एनिमल्स देखने हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल्स देखने आपने जो इसे आसपास नजर आ रहे थे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप एनिमल शब्द से क्या समझते हैं। एनिमल शब्द से हम जनरली नॉर्मल ये समझते हैं कि एनिमल का मतलब होता है जानवर, ठीक है। जानवर जो है वो आपने देखे होंगे कि कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ब्लू व्हेल हो गई, हमारे पास छोटी छोटी फिशेज हो गई, वो कहाँ रहती हैं, वो जो है वो पानी वाले एनिमल्स हैं, है ना। फिर आपने कुछ ऐसे देखे होंगे जो आसमान में उड़ते हैं, जैसे हमारे पास बर्ड्स हो गए, ठीक है, वो आसमान में उड़ते हैं, वो आसमान में उड़ने वाले पक्षी या जानवर बोल सकते हो आप। कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन पे रहते हैं, जैसे हमारे पास गोट है, बफलोज हैं, वो जमीन पे रहते हैं, है ना, तो वो एक जमीन पे रहने वाले एनिमल्स हो गए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे हमारे पास फ्रॉग हो गया। आपने देखा होगा फ्रॉग्स को कि वो पानी के अंदर, जैसे ये देखो यहाँ से फ्रॉग ये पानी के अंदर जंप मार रहा है, तो वो इसीलिए मार पा रहा है क्योंकि वो फ्रॉग जो है वो पानी के अंदर रह सकता है, पर आपने देखा कि ये जमीन के ऊपर भी है। तो ये वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स के बारे में यहाँ पे बता देती हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि साइंस का मतलब ये नहीं है कि आपसे बुकिश नॉलेज गेन करो, आपको जो वो धीरे धीरे से नॉलेज आसपास का लेते रहना है कि क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बात की अभी एनिमल्स के बारे में, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स को हम हिंदी में बोलते हैं जानवर। अलग अलग तरह के होते हैं। देखो कुछ जो है वो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ जो है वो पानी के अंदर रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ उनमें से पानी के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जमीन पर रहते हैं, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहते हैं, ठीक है, जमीन में, जमीन पर, ठीक है। कुछ होते हैं जो हवा में, एयर पे, ज्यादातर हवा में भी नहीं बोल सकते हम उनको, जो उड़ सकते हैं, ठीक है, जो उड़ सकते हैं, जो उड़ सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। कुछ जानवर आपने ऐसे देखे होंगे जो रेंगते हैं, देखे आपने, जो रेंगते, जो जमीन पे इस तरह से रेंग रेंग के चलते हैं, इस तरह के जानवर होते हैं। तो जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम किस तरह के जानवर कह के बुलाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे तो नहीं दिया है, जो जानवर रहते हैं पानी के अंदर उन्हें हम बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स, आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक, एक्वाटिक का मतलब होता है पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स। अब मुझे आप एग्जांपल बताओ, आप सभी को पता होगा पानी के अंदर कौन कौन से जानवर रहते हैं। जैसे हो गया हमारे पास फिश, ठीक है, फिश जो है वो पानी के अंदर रहती है। फिर हमारे पास हो गई ब्लू व्हेल, ठीक है, अलग अलग तरह के हो सकते हैं, आप एक ही याद रखो तो आपके लिए इतना समझ जाओगे आप कि जो पानी के अंदर रहते हैं। जैसे हमारे पास होगी फिश या फिशेज आप बोल लो,
ये हो गए पानी के अंदर रहने वाले। अभी मैंने आपको बताया जो जमीन पे रहते हैं। अब ये तो बहुत आसान है, आपको दिखता होगा कि आपको आसपास जमीन पे जो एनिमल्स दिखते हैं, जो जानवर दिखते हैं, उनके बारे में आप जानते हैं। जैसे कि यहाँ से आप इस पिक्चर से ले लीजिए गोट, ठीक है, जो जमीन पे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल। जैसे हमारे पास गोट हो गई, और भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी आपको बफेलो बताई, ये सब जो है वो जमीन पे रह सकते हैं। इसी में जमीन पर भी अलग अलग तरह के रहते हैं। जैसे कुछ जो वो रेंग सकते हैं, ठीक है, रेंगने वाले मैंने बताया आपको, ठीक है, रेंगने वाले जो रेंग के चलते हैं, ठीक है, रेंग के चलने वाले जानवरों को हम बोलते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है, जो रेंग के चलते हैं एनिमल्स उन्हें हम बोलते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स। अगर अभी आप छोटे हो, अगर आपको ये नाम याद नहीं रह रहे हैं, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, ये रेप्टाइल्स बोलते हो, तो आप उनके एग्जाम्पलों से समझ सकते हो, उनके उदाहरणों से आप समझ सकते हो कि किस तरह के जानवर है। आप उस तरह से कर लो, हिंदी में याद रख लो अगर आपको इंग्लिश में याद नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल्स हम बोले जो रेंगने वाले जानवर होते हैं। रेंगने वाले हो गए हमारे पास रेप्टाइल्स। जैसे हमारे पास क्या हो गया, स्नेक। देखा है आपने स्नेक को? स्नेक को हम नहीं बोलते सांप। जो सांप होते हैं वो जमीन पर रेंगते हुए चलता है इस तरह से, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो आपने देखा, उसको टांगे देखी आपने कभी उसकी? चल सकता है वो, पैरों से चलता है वो? नहीं चलता है ना। तो वो आते हैं वो जो रेंग के चलते हैं। जैसे हमारे पास हो गया स्नेक, ठीक है। फिर जो उड़ सकते हैं, उड़ सकने वाले, ठीक है, जैसे हमारे पास आ गए वर्ड्स। जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी जो है वो उड़ सकते हैं, ठीक है। उन्हें हम इंग्लिश में जो उड़ सकते हैं उनको हम एब्स बोलते हैं, पर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप इतना तो याद रख सकते हो ना कि जो वर्ड्स होते हैं वो उड़ सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको एक और बताया, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, ठीक है, और जमीन पर भी रहते हैं, ठीक है, जो दोनों जगह रहते हैं, जो पानी पर भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। ऐसे जानवर कौन से होते हैं? वो हो गए हमारे पास, उन्हें हम बोलते क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियंस, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रॉग का, ठीक है। देखा होगा आपने फ्रॉग को, कि जो फ्रॉग होता है वो जमीन पे भी रह सकता होता है और वो पानी के अंदर भी रह जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं ऐसे जानवर जो दोनों जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि एनिमल्स, हमने बात की एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब ये होता है कि एनिमल्स में हर तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे जो पानी में रहने वाले हैं, जमीन पर रहने वाले हैं। जमीन पर रहने वाले भी कुछ ऐसे हैं जो रेंगते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उनके अलग अलग बताया। जो जमीन और जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं उन्हें हम एम्फीबियन बोलते हैं। हिंदी में लिख देती हूँ, आप इसे कैसे बोलोगे, एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन, इन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियन, ठीक है। इंग्लिश में बता रही हूँ मैं, इनको बोलते हैं एम्फीबियन। एक्वाटिक, एक्वाटिक, ठीक है, एक्वाटिक, ठीक है, यानी कि एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। जो जमीन पे रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए। जो उड़ सकते हैं उन्हें एब्स बोलते हैं। वर्ड्स हो गए हमारे पास। जो रेंग सकते हैं उन्हें हम रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है। इस तरह से इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा स्नेक के बारे में। अब हम अपने चैप्टर के ऊपर दोबारा चलते हैं। कहाँ पहुंचे थे हम? यहाँ पे देखिए कि हम पढ़ रहे थे कि पूनम जो थी वो घर में बोर हो रही थी और उससे बुखार था, तो उसकी माँ ने उसे बोला था कि तुम बाहर जाके चारपाई, कॉट के ऊपर जाके लेट जाओ। और फिर उसके मुंह के ऊपर जो तो क्या था, कौवा जो है वो मिस्चीफ ऐसी हरकत कर देता है, मतलब उसके ऊपर वो बीट कर देता है। और फिर वो अपने फेस को पहले पत्ते से साफ करती है, फिर भी उससे चिपचिपा लगता है तो फिर वो पॉन्ड में जाके साफ कर लेती है, पानी से अपने फेस को धो लेती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपको बोला गया, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पॉन्ड? Which animal makes what kind of sounds and movements? Try to make similar sounds. आपको बोला गया है कि ये जो भी आपको जानवर यहाँ इस पॉन्ड में, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब में, जो नजर आए हैं, क्या आप उन एनिमल की तरह एक्ट कर सकते हो? मतलब क्या आप उन एनिमल की तरह, जैसे बोलते हैं नाटक करना, किसी की मिमिक्री करना, ठीक है, उसकी नकल कर सकते हो क्या आप? और क्या आप उनके जैसे जो है, विच एनिमल मेक व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स? अब आपको बोला गया कि कौन सा एनिमल किस तरह की आवाज निकालता है। तो जो गांव में रहते हैं बच्चे, उनको तो पता होगा क्योंकि वहां पे बफेलोज, गॉट्स दिखती हैं, पर शहरों में उन लोगों को इतना पता नहीं होगा। तो आप सबने क्या करना है कि
आपने गूगल पे जाके या अपने पेरेंट्स को बोलना है कि आपको इन सभी जानवरों की आवाज सुनाए। वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इन जानवरों की आवाज से संबंधित। तो आपने इनकी आवाजें सुननी है कि वो किस तरह की आवाजें निकालते हैं, ठीक है। तभी आपको पता लगेगा। आप आवाज सुनोगे तो आपको क्या होगा कि आप पता लगा लोगे किस तरह का जानवर है वो, ठीक है। जैसे मान लो कि बाहर तेंदुआ है, अब आपको अगर उसने कहीं वो गुर्राया, क्योंकि आपको पता है कि वो रोअर करता है, अगर आपको उसकी आवाज का पता होगा तो आप दूर से पता लगा लोगे कि ये जो है वो बाहर तेंदुआ है, ठीक है, चीता है, तेंदुआ है। तो आप वहां से भाग सकते हो, आप पहले बच सकते हो। तो इसलिए आपको साउंड का नॉलेज होना चाहिए। तो आप सबने इन सब की साउंड सुननी है, ठीक है, कि किस तरह की आवाजें वो निकालते हैं। फिर आगे हैं, आपको बोला और किस तरह की मूवमेंट्स करते हैं। मूवमेंट्स का मतलब है कि वो चलते कैसे हैं। जैसे ये गोट है, मैंने अभी आपको समझाया भी कि ये वही बात होगी कि किस तरह से चलते हैं। जैसे ये जो गोट है वो पैरों से चलती है, ठीक है, जो नॉर्मल पैरों से चलती है, जैसे हम चलते हैं अपने पैरों से चलती है। बुफलोज भी, ये जो हमारे पास ये जो आपने मेंढक देखा हो वो फुदकता रहता है, होपिंग करता है वो, ठीक है। होप का मतलब होता है फुदकना, यहाँ पे आपको लिखा भी है। तो ये फुदकता रहता है। तो मूवमेंट कैसे करता है, फुदक फुदक के, उछल उछल के करता है, ठीक है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ते हैं, उड़ने के लिए उनके पास पंख होते हैं, और पंखों को हम इंग्लिश में बोलते हैं विंग्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर को। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड, आप सबने फिर ट्राई करनी है इनके जैसे साउंड्स निकालने की, ठीक है। आप सभी ने पहले वो आवाज सुननी है और उसके बाद आपने उसी तरह की आवाज निकालने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। हमें पता है कि अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से जो है वो मूव करते हैं, चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मैंने अभी आपको समझाया भी, ठीक है। जैसे रेंगने वाले जानवर हैं वो रेंग के जाएंगे, जो उड़ने वाले पक्षी हैं वो उड़ के चले जाएंगे, ठीक है। जो उछलने वाले हैं वो कूद कूद के इस तरह से उछल उछल के चले जाएंगे। सम एनिमल्स वॉक, ठीक है, कुछ एनिमल्स जब वो चलते हैं, कुछ जब वो क्राउल करते हैं, क्राउल का मतलब ही होता है रेंगना, ठीक है। कुछ जो है वो फ्लाई करते हैं, फ्लाई का मतलब होता है कुछ उड़ते हैं। कुछ जो है वो स्विम करते हैं, मतलब कुछ जो है वो तैरते हैं, जैसे हमारे पास फिशेज होगी। फॉर दिस सम एनिमल यूज देयर फीट, वो कुछ एनिमल जो हैं ये सब करने के लिए, चलने के लिए, रेंगने के लिए, उड़ने के लिए या स्विम करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सम यूज देयर विंग्स, कुछ अपने जो है वो पंखों का इस्तेमाल करते हैं। विंग्स का मतलब होता है पंख। सम एनिमल इवन टेक हेल्प ऑफ देयर टेल, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल टू राइट विच ऑफ देम, आपने ऐसे बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे जो इस तरह से चलते हैं, तो आपने उन सबके नाम लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने मुझे बताते भी जाना है कि आपने वो एनिमल्स देखे भी हैं या नहीं देखे हैं। मैं आपको यहाँ पे नाम बताती हुई चलूंगी। वैसे तो ये काम आपका है कि आप खुद उन सब चीजों के बारे में लिखो, बट मैं यहाँ पे आपको लिखवा देती हूँ। अब मुझे आप सबसे पहले बताओ कि फ्लाई कौन कर सकते हैं, फ्लाई कौन कर सकता है, कि उड़ कौन सकता है। अब ये तो हमें पता है कि पक्षी उड़ सकते हैं, पर आपको यहाँ पे नाम बताने कि कौन कौन से पक्षी या कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे से कीट पतंगे हैं जो उड़ सकते हैं। देखो हमने अभी पीछे देखा था पैरेट, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना पैरेट के बारे में। तो हमें पता है कि पैरेट जो है वो उड़ सकता है। फिर क्रो उड़ सकता है, ठीक है। फिर हमने देखा होगा क्रो, फिर पैरेट हो गया। फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे ग्रास शॉपर, ठीक है, ग्रास शॉपर। ग्रास शॉपर आपने देखा होगा, आजकल भी देखेंगे आप सभी, ग्रीनरी है तो आपको पत्तों के ऊपर दिखेंगे वो, ठीक है, ग्रास शॉपर इस तरह से। तो ये हो गए कुछ जो उड़ सकते हैं पक्षी। कैन क्राउल, ऐसे बताओ मुझे जो रेंगते हैं। एक तो सबसे पहले आपको दिमाग में आता होगा जो रेंग सकता है, तो वो तो सबसे पहले हमें याद आ जाता है कि वो हो गया हमारे पास स्नेक, ठीक है, कि स्नेक जो है वो तो क्राउल मतलब वो तो रेंग सकता है ना, स्नेक सबसे पहले हमें याद आ जाता है। उसके बाद और क्या है, जो अर्थवॉर्म्स, ठीक है। अब अर्थवॉर्म्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जो केंचुए होते हैं। आपने देखा होगा केंचुए जो होते हैं, आज जब बरसात होती है तो बहुत सारे केंचुए जैसे जो स्नेक के जैसे छोटे छोटे से आपको दिखते हैं ना, ब्राउन ब्राउन कलर के केंचुए, या जो खाद होती है, जो गोबर की खाद बनती है, उनमें बहुत सारे केंचुए होते हैं, वो रेंगते हैं, आपने देखा होगा। फिर हमारे पास हो गए लिजार्ड्स, मतलब कि जो छिपकली होती है, आपने देखा होगा दीवार पे जो छिपकलियां होती हैं वो ऐसे क्राउल करती हैं, क्योंकि वो ऐसे क्राउल करते करते पूरी दीवार पे चढ़ जाती हैं, ठीक है। कैन वॉक, अब ये मुझे बताओ कि चल कौन सकता है, कौन कौन जो है वो चल सकते हैं।
अब वो हो गया हमारे पास। यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है तो हम एनिमल्स को ही इंक्लूड करेंगे, ह्यूमंस को इसमें नहीं लेंगे। जैसे हो गया हमारे पास गोट, फिर डॉग ले लो आप, कैट ले लो, ठीक है। जो आसान आसान है वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको कुछ और लिखना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। कैन हॉप, अभी मैंने आपको मतलब बताया, हॉप का मतलब होता है फुदकना, जो उछल उछल के चलते हो। तो जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल भी बताया था इसका, वो क्या हो गया हमारे पास, फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग उछल उछल के चलता है। फिर हो गया हमारे पास रैबिट, आपने देखा होगा खरगोश, रैबिट को हम हिंदी में बोलते हैं खरगोश, कि वो उछल उछल के दौड़ता भी है और उछलता उछलता इस तरह से दौड़ता है वो, ठीक है। फिर हमारे पास हो गया और कौन सा जानवर है जो हॉप करता है, उछलता है, ये आप खुद सोच के लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। हैव विंग्स, अब ऐसे एनिमल्स बताओ जिनके पास विंग्स हैं, ठीक है। विंग्स का मतलब क्या होता है, ये तो हमने बात की कि किस तरह से वो चलते हैं। अब आपसे बोला गया कि जिन चीजों का वो इस्तेमाल करके चलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया विंग्स, विंग्स होते हैं पंख, पंखों का इस्तेमाल कौन करते हैं, बर्ड्स करते हैं, बटरफ्लाईज करती हैं, ठीक है। वो कैसे उड़ती हैं, उनके पास पंख होते हैं ना। फिर इंसेक्ट्स हो गए, जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, जैसे मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई होगी, जो हमारे पास हनी बी होगी, उनके पास होते हैं ना पंख, तो वो हो गए इंसेक्ट्स में, हमने उनको लिख दिया। हैव फीट, ऐसे बताओ जिनके जो है वो फीट होते हैं, मतलब जिनके पैर होते हैं। जैसे हमारे पास हैन हो गया, फिर हमारे पास पिग हो गया, फिर हमारे पास एलिफेंट हो गया, इनके पास होते हैं। आप यहाँ पे टाइगर भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है एनिमल जिनके बारे में आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो आप, ठीक है। हैव अ टेल, अब ये बताओ जिनकी टेल होती है, तो सबसे पहले तो हमें माइंड में याद आता है मोंकी। मोंकी की टेल देखिए आप सबने, उसे पीछे पूंछ होती है लंबी सी, मोंकी हो गया। फिर डोंकी हो गया, ठीक है। फिर काऊ होगी, इन सब के पास क्या होती है, टेल होती है, ठीक है। तो ये वो एनिमल्स हो गए जिनके पास टेल होती है। तो इसी के साथ आपको समझ आ गया होगा, आप ये भी जान पाओगे कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में किस तरह के अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं, और वो अलग अलग तरह से जो है वो अलग अलग तरह के जानवर भी होते हैं और वो अलग अलग तरह से चलते हैं। जैसे कुछ जो है वो उछल रहे हैं, कुछ रेंग रहे हैं। तो देखो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से अलग अलग जानवरों को अपने अंदर रखता है। एनिमल लिव्स इन डिफरेंट प्लेसेस, जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। सम एनिमल लिव इन द ट्रीज, कुछ ऐसे होते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं। जैसे हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं वो अपने लिए घोंसला बनाते हैं ट्रीज के ऊपर, तो वो कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, ठीक है। सम इन वाटर, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ जो वो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे हमने फिशेस की बात की। सम लिव ऑन लैंड, लैंड मतलब कि जो जमीन पे रहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि सम लिव ऑन लैंड मतलब कि जो रहते हैं हमारे जमीन के ऊपर। जैसे हाँ, हम तो एनिमल्स में नहीं, हम गोट, कैट, डॉग, उन सबको ले सकते हैं। सम लिव अंडर द ग्राउंड, कुछ ऐसे होते हैं कि जो ग्राउंड के अंदर रहते हैं, मतलब कि वो जमीन के अंदर रहते हैं खोद के। जैसे हमने देखा होगा कि जो स्नेक होते हैं वो जमीन के ऊपर तो मिलते ही हैं, पर वो स्नेक जो है वो जब बहुत गर्मी होती है या बहुत सर्दियां होती हैं तो वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, वहां पे रहते हैं। जो चूहे होते हैं, रैट्स होते हैं, वो जमीन के अंदर रहते हैं, ठीक है। वो जो है आपने देखा होगा बहुत जगह जो है वो ऐसे होल्स बने होते हैं जिनके अंदर वो रहते हैं। फिर आगे है सम फ्लाई, कुछ जो है वो उड़ सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वर्ड्स उड़ सकते हैं इन द स्काई। सम एनिमल इवन लिव इन आवर हाउसेस, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे घरों में रहते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपने घरों में कैट रखी होगी एज अ पेट एनिमल। पेट हम बोलते हैं जो पालतू होते हैं, जिन्हें हम पाल के रखते हैं। जैसे कुछ होंगे जिन्होंने डॉग रखे होंगे, कुछ होंगे जिन्होंने रैबिट रखा होगा, कुछ होंगे जिन्होंने कुछ और तरह के एनिमल्स रखे होंगे। तो वो बात की गई यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी था कि किस तरह से अलग अलग तरह के जानवर होते हैं और वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक और एनिमल, उसमें भी आपको भी बताया कि जो जमीन के नीचे रहते हैं, ठीक है। जो जमीन के नीचे रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, ठीक है। जो जमीन के अंदर रहते हैं, आप उन्हें भी इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो जमीन के अंदर रहते हैं, जैसे हमारे पास रैट हो गया, ठीक है। वो जमीन के अंदर रहता है, जमीन में ऐसे खड्डे बनाता है, वो उसको खोदकर उसके अंदर जाके रहता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। सो नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, कलर द एनिमल दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। आपको ये सारे एनिमल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। हॉर्स दिख रहा है, एलिफेंट दिख रहा है, फिश दिख रही है, डक दिख रही है, रैट, लिजर्ड,
फिर यहाँ पे अलग अलग तरह के हैंड, डॉग। तो ये जो अलग अलग तरह के आपको जानवर दिख रहे हैं, आपने उन जानवरों को कलर करना है जो आपके घर के अंदर नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे एलिफेंट आपके घर के अंदर नहीं रहता है ना। तो आपने जो जो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स दिए गए हैं, जो जो आपके घरों के अंदर नहीं रहते, आपने उन सबको कलर करना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है आज का जो हमने पढ़ा। उसके बाद ये आपके लिए होमवर्क है छोटा सा, और आपको ड्रॉ करना तो अच्छा लगता होगा, कई बच्चों के बहुत सारे जिन्हें कलर करना अच्छा लगता होगा। तो आप सबने इनको सुंदर सा कलर करना है, और जो जो आपको एनिमल्स आपके घर में नहीं रहते। और कलर करने के लिए आपने क्या करना है, पिक्चर्स देखनी है, ठीक है। आपने जो इन सबकी पिक्चर देखनी है। जैसे कुछ बच्चे होंगे जो डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, वहां पे अलग अलग तरह के जानवर नजर आते हैं, तो आपने वहां से देखना है कि उनको कौन सा कलर करते हैं। या फिर आप गूगल पे या यूट्यूब पे देख सकते हो हॉर्स कैसा दिखता है, फिर उस कौन से कलर का होता है, उस तरह से आपने इनको कलर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया हेयर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जी, ये जो है इनकी पिक्चर्स दी हुई है, ये कंप्लीट नहीं किया, आपने इनको कंप्लीट करना है। तो जैसे ये है, हमें कॉकरोच के जैसे लग रहा है, तो इसकी आपने जो वो यहाँ पे लेग्स बनानी है, ठीक है, और इसको कलर करना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कलर करना है। जैसे ये फिश है, इसकी आईज बनानी है, इसके पीछे जो है वो इस तरह से फिन बना के इसे कंप्लीट करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है कि क्या ये फिश है हमारे पास, ये कॉकरोच है और ये डॉग है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है इस डायग्राम को यहाँ पे, और यहाँ पे इसका एक और यहाँ पे इस तरह से लेग होगी, ठीक है। आपने सुंदर सा ड्रॉ करना है, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। तो आपने इन पिक्चर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी टेल भी होगी, ठीक है, आपको पता है इसकी टेल भी होती है। इस तरह से आपने ड्रॉ करनी है। तो आपने इन पिक्चर्स को कंप्लीट करके इनमें कलर करना है, जो आपका होमवर्क है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा कि क्या है एनवायरमेंटल स्टडी और हम क्या पढ़ने जाएंगे आगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी हम चैप्टर्स करते जाएंगे। और अगर आप मैथ, साइंस और हिंदी के बाकी चैप्टर्स देखना चाहते हो तो वो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।